चना एक रबी सीजन में ले जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है। इस साल रबी सीजन में जो बेमौसमी बारिश हो गई, इसके कारण चने की फसल में विल्ट यानी उगटा रोग की समस्या आ रही है। इससे पौधे मर रहे हैं, फुटाव भी कम निकला है और इल्ली की भी समस्या आ रही है। अगर सेम प्रॉब्लम आपके भी चने की फसल में है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं कृषि सलाहकार सोमनाथ मुंडे अन्नदाता जगत का यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम चने की फसल में दूसरा छिड़काव कौन सा करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। चने की फसल में दूसरा छिड़काव आपको बुआई से 40 से 50 दिन के लगभग करना पड़ता है, जब इसी समय चने की फसल आपकी फूल और फूटा निकलने की अवस्था में होती है। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा समस्या आती है हरी इल्ली की। ये जो हरी इल्ली होती है आपके चने के ऊपर के पत्ते खाती है, इसी के कारण फुटाव भी कम निकलता है और फूलों की संख्या भी कम हो जाती है। तो इससे कारण आपके उपज भी कम आएगी। तो इसके लिए आपको एक कीटकनाशी का छिड़काव करना पड़ता है। इन दिनों चना फूल और फूटा निकलने की अवस्था में होगा, तो आपको फूल और फूटा निकलने के लिए कोई भी एक टॉनिक नहीं तो पीजीआर का छिड़काव करना पड़ेगा। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा जो अपने पौधे की ताकत होती है फूल और फूटा निकलने के लिए खर्च हो जाती है। इसी के कारण आपके पौधे की जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो कम हो जाती है और आपके पौधे के ऊपर कोई भी फंगस का जल्दी अटैक होता है। तो इसी दौरान आपके फसल में उगटा की रोग की भी समस्या आ सकती है। तो इसके लिए आपको एक कोई भी फफूंदनाशक का छिड़काव करना पड़ेगा। यानी आपको उगटा रोग के लिए फफूंदनाशक, इल्ली के लिए एक कीटनाशक और फूल और फूटान की संख्या बढ़ाने के लिए एक टॉनिक, ऐसे तीनों का कॉम्बिनेशन करके आपको स्प्रे करना पड़ेगा। तो चने की फसल में हम सबसे पहले कौन से इंसेक्टिसाइड का, उसके बाद कौन से फंगिसाइड का और उसके बाद कौन से टॉनिक का छिड़काव कर सकते हैं, ये हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम कौन से इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं ये देखेंगे। अगर आपके चने के प्लॉट में इल्ली की समस्या कम दिखाई दे रही है तो आपको इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट कंटेन वाला सिंजेंटा कंपनी का प्रोक्लेम नहीं तो धानुका कंपनी का EM1 नाम से मिलेगा। वो आपको 8 से 10 ग्राम प्रति 15 लीटर टंकी में घोल बनाकर आप छिड़काव के लिए ले सकते हैं। अगर आपके प्लॉट में प्रकोप थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो आप इसमें फ्लूबेंडामाइड कंटेन वाला बायर कंपनी का फेम जो 5 से 6 ml 15 लीटर टंकी के लिए ले सकते हैं। नहीं तो आप आदामा कंपनी का बैराजाइड जिसमें नोवेलुरन और इमामेक्टिन बेंजोएट कंटेन आता है, वो आप 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर ले सकते हैं। आपको ऊपर दिए गए 3 कीटनाशक में से कौन से भी एक कीटनाशक का छिड़काव के लिए उपयोग करना है। अब हम चने की फसल में उगटा रोग के रोकथाम के लिए कौन कौन से फंगिसाइड यूज कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। अगर आपके चने की फसल में उगटा रोग की समस्या न आए, इसके लिए आपको प्रिवेंटिव में छिड़काव करना चाहते हो तो आप UPL कंपनी का साफ जिसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब कंटेन आता है, वो आप 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के लिए आप छिड़काव में ले सकते हो। उसके बाद दूसरा फंगिसाइड आता है आपको सिंजेंटा कंपनी का रिडोमिल गोल्ड जिसमें मेटालैक्सिल और मैंकोजेब कंटेन आते हैं, वो आप 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में छिड़काव के लिए ले सकते हो। ये तो हो गए आपके फसल में उगटा रोग आने से पहले वाले यानी प्रिवेंटिव वाले फंगिसाइड। अगर आपके प्लॉट में उगटा रोग आया है तो आप इसके लिए कौन सा फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसके लिए हम बायोस्टार कंपनी का रोको करके फफूंदनाशक मिलता है जिसमें थायोफानेट मिथाइल 70% वेटेबल पाउडर में आता है, वो आप 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में ले सकते हो। अगर इससे भी प्रकोप नहीं कंट्रोल हो रहा तो आपको बायर कंपनी का एलिएट जिसमें फॉसिटियल एल्यूमिनियम जो 80% में आता है, वो आप 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में छिड़काव के लिए ले सकते हो। तो मैंने आपको प्रिवेंटिव वाले 2 फंगिसाइड और क्यूरेटिव वाले 2 फंगिसाइड बताए। आपके फसल में प्रकोप कौन सा है, इस हिसाब से आप कोई भी एक फंगिसाइड का छिड़काव के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फूल और फुटान की संख्या बढ़ाने के लिए फ्लूइक एसिड और एमिनो एसिड कंटेन वाला बायर का एम्बिशन, सिंजेंटा का इसाबियन नहीं तो टाटा रिलीज का टाटा बहार 30 ml प्रति 15 लीटर पानी के लिए आपको छिड़काव करना होगा।
दूसरे ग्रोथ प्रमोटर में आप कोरोमंडल कंपनी का फंटैक प्लस, जिसमें एमिनो एसिड, विटामिन और प्रोटीन आते हैं, जो आपके फसल में फूल बढ़ाने का भी काम करेगा और फूल झड़ने से भी बचाएगा। वो आपको 15 से 22 ml प्रति 15 लीटर पानी के लिए आपको लेना है। तीसरे नंबर पे आप ले सकते हैं इफ्को कंपनी का सागरिका, जिसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट 28%, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन्स भी आते हैं, जो आपके फसल में सेल डिवीजन का काम करेंगे और आपके फसल में फुटाव भी अच्छी तरह से निकलेगा। वो आप 30 ml प्रति 15 लीटर पानी के लिए छिड़काव में ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ऊपर दी गई सभी दवा आप एक दूसरे में मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है। खाली ध्यान में एक रखना है कि इसमें आपको एक कीटनाशक, एक फफूंदनाशक और एक टॉनिक, ये तीनों को एक साथ करके कॉम्बिनेशन में लेना है और इसी के साथ साथ आपको स्टिकर भी ऐड करना है। खाली ध्यान में एक रखिए कि छिड़काव आपको कभी भी सुबह नहीं तो शाम के टाइम में करना है, धूप में छिड़काव नहीं करना। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।